गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बनाए रखता यदि उन देवताओं का अभाव रहेगा, उन देवताओं की कमी रहेगी, जिस देवता की कमी रहेगी वह देवता के कारण हमारा पिंड, हमारा शरीर असक्त हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर को और संसार को चलाने के लिए पांचों देवताओं की आवश्यकता पड़ती और पांचों देवताओं के द्वारा ही ये संसार और पिंड का संचालन, गति नियमित रूप से चलती रहती। और यदि व्यवस्था बिगड़ती तो देवताओं के द्वारा उस पिंड के ऊपर आशीर्वाद या अनुदान कहो कि व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा। पंचकोश इसी से लिया गया कि पंच तत्वों से शरीर बना हुआ और पंच तत्वों से शरीर बनने के कारण उनका एक एक तत्वों का एक एक देवता है। और तत्व साधना अर्थात देवताओं की साधना, देवता तत्व शुद्धि, तत्व की साधना होने पे देवता सजने लगता है। कहते हैं कि कुंती ने 5 देवताओं की साधना कर 5 देवता पुत्र के रूप में प्राप्त करे। साधना करने पर ही 5 देवता पुत्र रूप में जन्म लिए। ये जो साधना का परिणाम है, गायत्री की पंचमुखी साधना का आशय यही है कि हमारे शरीर का जो साधना है, 5 तत्वों से शरीर बड़ा और 5 तत्वों की साधना, और पंचमुख की साधना से ही व्यक्ति निरोग रहेगा, ओजस्वी रहेगा, साहसी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, प्राणवान रहेगा, ज्ञानवान रहेगा और आनंदमय रहेगा। पांचों कोष पे ही हम पूर्ण रूप से आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यदि एक कोष की साधना का अभाव रहा तो हमारी अज्ञानता कहलाएगी और अज्ञानता के साथ में हम अभावग्रस्त होंगे और अभावग्रस्त के साथ में व्यक्ति उद्विग्न, अशांत, बेचैन, तनावग्रस्त होता है। धन कमा लिया व्यक्ति ने, संपदा बढ़ा ली, किंतु व्यक्ति आनंदमय की कोष की साधना
का अभाव रहा तो संपदा और धन कमाने के उपरांत भी व्यक्ति बेचैन रहेगा। इसी कारण कर्मशः में अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, विज्ञानमय कोश की साधना और आनंदमय कोश की साधना, तभी हम अंतिम भाग में आनंदमय कोश की साधना पे हम परमानंद, सुख और शांति और संतोष का जीवन जी सकते। अन्यथा साधना के अभाव में व्यक्ति कितना भी धन दौलत संपदा कमा ले, किंतु बेचैन, अशांत, असंतोष ही बना रहेगा। कारण यह हुआ कि व्यक्ति ने आनंदमय कोश की साधना का अभाव रहा। 5 कोश ये हमारे शरीर की साधना साथ साथ में हमारी आत्म चेतना का भी परिष्कार, परिमार्जन हो जाता और लोक कल्याण की संभावना भी बनती। अन्नमय कोश अर्थात इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश जीवनी शक्ति, मनोमय कोश विचारणा बुद्धि, विज्ञानमय कोश भाव संवेदना और आनंदमय कोश आत्मबोध, आत्म स्थिर में रहना, ये आनंदमय कोश। 5 कोश एक से एक बढ़ के व्यक्ति लाभान्वित होकर सुखी और शांति और निरोगी रखने की ये पंचकोशी साधना है। पंचकोशी साधना में सर्वप्रथम अन्नमय कोश से हमारी जो स्थूल इंद्रियां, उसमें चेतनता आने लगती, वो सक्रिय होने लगती और निरोगता बनी रहेगी। आयु लंबी होने की संभावना और चिरंजीवी भी बढ़ने की संभावना। प्राणमय कोश से जीवनी शक्ति बढ़ेगी, उसकी साहसी बढ़ेगा, उत्साही रहेगा, तेज निखरने लगेगा, पराक्रमी बढ़ेगा, प्राणवान बढ़ेगा। मनोमय कोश से बुद्धि प्रखर होने लगती, उनका विवेक सही और गलत का डिसीजन लेने लगती, दूरदर्शी होने लगता, विवेकशील हो जाता, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती, आभा मंडल का विस्तार होने लगता, कौशलता आने लगती, चित्त का निरोध होने लगता है। यह मनोमय कोश की साधना से कौशलता, कुशल होने लगता है, दूरदर्शी, विवेकशील। ये मनोमय कोश की साधना से ही संभव है। विज्ञानमय कोश भाव संवेदना, विज्ञानमय कोश में कि साधना पे व्यक्ति भावनाशील बन जाएगा, दया, करुणा, उदार, प्रेम भाव, आत्मीयता बढ़ेगी उसकी। मनुष्य में
प्यार, जीव मात्र पे प्यार की भावना बढ़ने लगेगी। दया, करुणा, मोहब्बत, उदारता जैसे गुण विकसित होने लगते। विज्ञानमय कोश से की साधना पे संसार की सही सही जानकारी का पता लगने लगता है। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, इसका भान लगता है। आत्मदर्शन की झलक दिखने लगती है। ये विज्ञानमय कोश की साधना पे ही संभव है। आनंदमय कोश की साधना पे व्यक्ति खुद तो आनंदित रहेगा और दूसरों को भी आनंदित रहने के जो सूत्र है, वो फार्मूले है, वो बताता रहेगा। आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ व्यक्ति हर स्थिति में आनंदित रहेगा। वो मस्त रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, प्रसन्न मुद्रा में रहेगा।